हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको मिल जाते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और साथ में नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। आज जो आपके साथ मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वह है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है 8। आज हम जानेंगे कि कंडीशन और वारंटी का मेन डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में, और साथ में ये भी जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब जो कंडीशन है वह ट्रीट होती है जैसे कि वह एक वारंटी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। कंडीशन और वारंटी दोनों का मीनिंग हम बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर्स में जान चुके हैं और ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब इसे जानने के लिए 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ब्रीफ में मैं आपको दोबारा मीनिंग बता देती हूँ। तो क्या मतलब होता है कंडीशन का? कंडीशन का जो मतलब है वह सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। कंडीशन एक स्टिपुलेशन होती है। स्टिपुलेशन का मतलब होता है आवश्यक शर्त, कोई फैक्ट, प्रॉमिस या प्रोविजन जो कि बना देती है एक कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस, सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज आ जाती है कि वारंटी क्या है। वारंटी का मतलब आता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर। तो वारंटी भी एक स्टिपुलेशन ही है, ये भी एक शर्त ही है और ये है एक एडिशनल शर्त जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरक है, जो मेन कंडीशन है उसकी पूरक है। ये महत्वपूर्ण तो है बट उस हद तक नहीं। उसके बाद आ जाता है कि रिजल्ट ऑफ ब्रीच क्या होगा। जो भी कंडीशन रखी गई है, अगर सेलर उस कंडीशन को पूरा नहीं करता, उस केस में जो बायर है वह कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, कैंसल कर सकता है, होल मतलब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को। जबकि वारंटी के केस में अगर ब्रीच होता है, अगर वारंटी पूरी नहीं होती, तो इस केस में जो बायर है वह सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है, वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करने का हक बिल्कुल भी नहीं रखता। इसके बाद आ जाता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है दायरा। इन दोनों पॉइंट्स को समझ के आपको ये तो पता लग गया होगा कि कंडीशन जो है वह बहुत वाइड है, क्योंकि इसे पूरा ना करने पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो सकता है। जबकि जो वारंटी है वह नैरो है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस ही मिलती हैं। अब आ जाता है चौथा पॉइंट जो कि है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग। अब यहाँ पर अगर कंडीशन की बात है तो बायर चाहे तो ऑप्ट कर सकता है कि वह कंडीशन को भी ट्रीट कर ले वारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि वह रिकोर्स मतलब एक ऐसा उपाय मान लेता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता और एक स्मॉलर रेमेडी को ही क्लेम करता है जो कि सिर्फ कंपनसेशन ही होती है। मतलब आप छोटी चीज के साथ ही आप बात को मान जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते। पर अगर बात की जाए वारंटी की, तो वारंटी को कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमने जाना कि इसका जो स्कोप है वो नैरो है, तो ये बढ़कर कभी कंडीशन नहीं बन सकती। अब बात आ जाती है रेमेडीज की कि अगर कहीं पर भी ब्रीच होता है तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। रेमेडीज का मतलब होता है न्याय की तरफ से जो समाधान आपको मिल सकते हैं। तो समाधान किसको मिलना है? एग्रीव पार्टी को, जिस पार्टी के साथ कोई नुकसान हुआ है, जो असंतुष्ट है दूसरे के व्यवहार से। कंडीशन के केस में समाधान है रिपेडिएशन का, कैंसिल कर देने का, साथ ही साथ डैमेजेस भी क्लेम करने का। लेकिन वारंटी के केस में सिर्फ एक ही समाधान मिलेगा जो कि है डैमेजेस क्लेम करना। जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का जो है वो मांगा जा सकता है। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो कि कंडीशन और वारंटी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं।
इस स्लाइड में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां हैं, हालात हैं जब कंडीशन को वारंटी के तरह ट्रीट किया जा सकता है। सेक्शन है 13। सबसे पहले इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के अंडर। ये वह सेक्शन है जब बायर अपनी मर्जी से वेव कर देता है अपने राइट्स को। यहाँ पर ध्यान कीजिए, बायर में वेव द कंडीशन, अपनी मर्जी से वो वेव ऑफ कर देता है अपने हक। अब इसको सारा समझ लेते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का और उसके अंदर एक कंडीशन लगाई गई है जो कि सेलर ने पूरी करनी है, और जब समय आता है उसको पूरा करने का, तो बायर ये निर्णय लेता है कि मैं इस कंडीशन को छोड़ने को तैयार हूँ। उस केस में जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वह क्या बन जाएगी? ब्रीच ऑफ वारंटी। इसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वह रिपुडिएट मतलब कैंसिल नहीं होगा। अब बायर ये काम 2 प्रकार से कर सकता है। पहले पॉइंट के अंदर वह कंप्लीटली एक्सक्यूज कर देगा ब्रीच को, और जो भी गुड्स उसको दिए गए हैं वह जिस भी स्थिति में है उनको एक्सेप्ट कर लेगा, किसी भी प्रकार की डैमेजेस को नहीं मांगेगा। मतलब वह अफर्म कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, पूरी तरह से हामी भर के एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अंदर जो दूसरी बात आ जाती है वह ये है कि यहाँ पर जो बायर है वह अपने राइट को रिजेक्ट कर रहा है, एक ही राइट को, कि मैं गुड्स को रिजेक्ट नहीं करता, मैं गुड्स को तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी बस वह एक ही बात बोलता है कि मैं मानने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो डैमेजेस हैं वो सेलर पे करेगा। एक एग्जाम्पल सुनिए। एक सेलर है, उसने जो गुड्स सप्लाई करी वह इंफीरियर क्वालिटी की थी, जो उसने प्रॉमिस किया उससे घटिया थी। तो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं किया, पर साथ में उसने डैमेजेस को क्लेम कर लिया। अब जैसे कि हमें मालूम है कि कुछ चीजें तो इम्प्लाइड भी होती हैं, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इम्प्लाई ही हो जाता है कि बायर ने अपने राइट्स जो हैं वो वेव ऑफ मतलब छोड़ दिए हैं। अब ये किस प्रकार से होगा? यहाँ पर जो बायर का कंडक्ट है, जिस प्रकार से वह व्यवहार कर रहा है, वहां से ये बात साबित हो जाएगी। मतलब ना तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करा, ना तो उसने हामी भरी। जैसे ही उसको गुड्स मिली उसने आगे किसी को वह गुड्स बेच दी, या तो आगे किसी के पास वह चीजें प्लेज कर दी। इस केस में ये साबित हो चुका है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसने जो है चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये इम्प्लाइडली वेव ऑफ कर देगा उसके अधिकारों को। दूसरा पॉइंट जो कि आ जाता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर। इसके अंदर ये बोला गया है कि जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वह है नॉन सेवरेबल, जिसे टुकड़ों में नहीं डिवाइड किया जा सकता, इकट्ठा ही पूरा उसको करना है, पर जो बायर है उसने एक्सेप्ट कर ली गुड्स और उसका हिस्सा। इस केस में ये माना जाएगा कि ये तो एक बहुत बड़ी कंडीशन का ब्रीच था, लेकिन जो सेलर ने पूरा नहीं किया, फिर भी जो बायर था उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। तो इस केस में ये माना जाएगा कि उसकी जो कंडीशन थी वह बदल के क्या बन गई है? वारंटी बन गई है। इस पॉइंट का जो मेन फैक्ट है वह ये कहता है कि अगर कभी भी हिस्से में चीज एक्सेप्ट कर ली जो कि नहीं एक्सेप्ट करनी थी, उस केस में सेलर जो है वो माल दे चुका और बायर ने माल ले लिया, उसने रिजेक्ट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को। इस केस में जो बायर होगा वह सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। अब हम आ पहुंचे हैं तीसरी परिस्थिति पर, जो कि है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। इसके अंदर ये बोला गया है कोई भी कंडीशन हो या वह हो वारंटी, मतलब एनी कंडीशन और वारंटी, जिसको पूरा कर पाना अब इम्पॉसिबल हो चुका है किसी भी कारणवश से, उस केस में लॉ जो है वह एक्सक्यूज कर देती है कि इसको पूरा अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कर पाना मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बायर है वह सेलर को लायबल नहीं रख पाएगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और जो बायर है वह ये मान लिया जाएगा कि उसने वेव ऑफ कर दी है कंडीशन। क्यों वेव ऑफ हुई? क्योंकि ऐसा कर पाना मुमकिन ही नहीं रहा अब।
तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ और इसी एक्ट को आगे बढ़ाएंगे।